क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और बीजेपी ही ऑप्शन है, तो बीजेपी को ही वोट जाएगा। अब क्यों जाएगा बीजेपी को? मैंने जैसे कहा कि ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये कि विकास भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, कुछ कमियां रही हैं, पर एक मौका तो और देना चाहिए। आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में तो समस्याएं हैं, लेकिन उनमें कंटिन्यू काम हो रहा है। साफ सफाई भी बराबर हो रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, वो तो चलता रहता है। सड़क, बिजली, रोजगार की रोड समस्या है। हाँ, रोड नालियाँ ये सब भी डेवलपमेंट में है, तो प्रोसेस तो ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर वोट तो देना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। अब वर्तमान सरकार है, उससे कोई शिकायत है तो नहीं है? नहीं, शिकायतें हैं, क्या शिकायतें हैं। शिकायत है? शिकायतें अब जैसे जीएसटी की बात आती है, जीएसटी में अभी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, क्योंकि जीएसटी लाया गया था वन टैक्स वन नेशन, पर ऐसा कहीं नहीं है। ये 24% भी है, 5% भी है, 12 भी है, 18 भी है, 0 भी है। तो इसको एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, 12 करें, 15 कर लें, ओवरऑल कुछ एक्सरसाइज करके। ये नहीं हो पाया और ये होना चाहिए था। इसका जो मूल प्रावधान था वो यही था, बट वो जिस और स्थिति में कोई निर्णय शिकायत लिया है गया, सरकार से? और भी है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह में है, इनके जो नोटबंदी की प्रोसेस आई, तो डिमोनेटाइजेशन बोल जरूर रहे हैं, सक्सेस है, सब है, पर मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन अगर एक सक्सेसफुल स्टेप होता तो ये विश्व के और कई देशों में लागू हो चुका होता। दूसरी बात, हाँ, यहाँ कुछ तो कम हुआ है, लेकिन उसके ये आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ ये पीछे हो रहे हैं। अगर आप पहले सक्सेस है तो पूरे आंकड़े खुल के सामने रखिए, आप सारी चीजें दूर हो जाएंगी। इतनी शिकायतों के बाद भी मोहब्बत है बीजेपी? हाँ, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि जो अपोजिशन है वो एक सशक्त नेतृत्व तो नहीं दे पा रहा है। यदि वो दे सके तो नो डाउट जो जनता है, क्योंकि किसानों की समस्याएं भी हैं, बेरोजगारी भी है, और बेरोजगारी के दिशा में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुए हैं। हम कांग्रेस को ही करेंगे सपोर्ट। क्या कारण है कांग्रेस को वोट करने का? कांग्रेस को वोट करने का ये कारण है कि हम लोगों को जो भी मिला है इतने सालों में, 70 वर्षों के, तो कांग्रेस ने ही दिया है, ना कि 5 वर्षों में जो भी कार्यकाल हुए हैं कुछ भी नहीं हुए। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? क्या लगता है आपके लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं? हमारे यहाँ तो बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे गंदगी से रिलेटिव हों या बीमारियां हों, और अभी चिकनगुनिया वगैरह फैला हुआ था उसके लिए था, और सफाई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश सिंह जी जो सांसद बने हुए 15 साल से, उन्होंने सिवाय हवाई जहाज और रेलगाड़ी के कुछ नहीं किया है। बस और कोई भी अन्य व्यक्ति समस्या लेके जाता है तो वो साफ ये बोलते हैं कि मेरा ये विषय ही नहीं है। वर्तमान सरकार है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उससे कोई शिकायत है? बहुत शिकायतें हैं। किस तरह की शिकायत है? हर तरीके से, क्योंकि गरीब व्यक्ति को मिला क्या है, सिवाय यानी जो भी व्यक्ति है, जो उनके अमीर व्यक्ति हैं उन्हीं की यानी वो हुई है, कहना चाहिए कि तरक्की उन्हीं की हुई है, हर आय भी उनकी दुगनी हुई, चौगनी हुई है। गरीब व्यक्ति का क्या हुआ है? एक मध्यम वर्ग कमा भी नहीं पा रहा है, ना खा पा रहा है। कुछ एक पॉइंट बताएं आप, क्या नहीं हो पाया है? जैसे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जन समस्याएं बढ़ी हुई हैं, उन्हें विदेश यात्रा से फुर्सत ही नहीं है। सर, अब जो जैसा अभी काम चल रहा है, जहाँ पे मैं जिस वार्ड पे रहता हूँ वहाँ पे लाइट की सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, पानी की समस्याएं हैं। अगर मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, बट मगर जो हमारे वार्ड के मैम जो हैं पार्षद, उन्होंने कुछ हमारे लिए काम नहीं किया है। अभी आप किसको वोट करेंगे? अभी तो जैसे मोदी जी हैं अभी काम कर रहे, तो हम तो उन्हीं को ही करेंगे वोट। तो क्या क्या कारण है उनको वोट करने का? कुछ खास बातें बताइए ना। जैसे अभी उन्होंने ये पुलवामा वाला जो हमला हुआ, उसमें जो उन्होंने कई अच्छे काम किए, सर्जिकल स्ट्राइकों का उससे भी होना है मुद्दा है, उस पर बहुत से। आपके इलाके की समस्या और क्या है? जैसे कि लाइट, पानी, ये सब और सी भी व्यवस्थाएं हैं, कचरा नहीं उठता है, गंदगी बहुत हैगी, उससे बीमारियां बहुत हो रही हैं। सरकार से कोई शिकायत है भी नहीं है? बस यही चीज है कि इन चीजों पे गौर किया जाए, गरीबों के लिए कुछ हित में काम किया जाए। किसको वोट करेंगे आप? मोदी जी को वोट करेंगे सर। क्या कारण है मोदी जी को वोट करने का? मोदी जी का ये है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, युवाओं के लिए भी, सियानों के लिए भी, जैसे
आयुष्मान कार्ड बनवाए ना, दवाई दारू के लिए, गरीबों के लिए मकान दिए, लेटरिन बाथरूम बनवाए लोगों ने हैं। और राशन भी अच्छा मिल रहा है अभी, पहले बहुत गंदा राशन मिलता रहा, अभी राशन बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, आपके इलाके की समस्या क्या है अभी? हमारे यहाँ इलाके की समस्या ये कि अभी सफाई जो कर्मचारी आते थे वो भी बंद हो गए और बहुत दिन से सफाई भी नहीं हो रही है। और क्या समस्या है? और समस्या तो ये है कि आने वाले समय में और सुविधाएं मिलती रहे तो वोटिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, जी, उससे कोई शिकायत है आपको? नहीं, नहीं कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भारत की छवि बनाई है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मत में जो भी भारत के मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही तरीके से और सही ढंग से रखा है। अंतर्राष्ट्रीय साख बनी है भारत की, जो आज के समय में उसके पहले कभी नहीं थी। अच्छा, आप जिस इलाके में हैं, जबलपुर संसदीय क्षेत्र है, इसकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी? प्रमुख समस्या तो यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई रहती है, जो कि बहुत दिक्कत जाती है लोगों को, और साफ सफाई की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं रहती जैसा दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में रहती है। सांसद से क्या अपेक्षा है? सांसद को क्या करना चाहिए था? हालांकि सांसद ने कुछ विशेष तो नहीं किया, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, राष्ट्रीय लेवल की सरकार अपन चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बीजेपी को वोट करूंगा। आपको वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी से या मोदी की सरकार से कोई शिकायत है या नहीं? कुछ शिकायतें तो सभी से है, और इनसे भी है कि रोजगार की जो रफ्तार है, जो गति है, इन्होंने दिए तो हैं, लेकिन जिसकी अपेक्षा युवा वर्ग कर रहा था उतनी अच्छी नहीं कर पाया इन्होंने अभी। और किस तरह की शिकायत है? बस मैं विशेष शिकायत तो नहीं है, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं इन्होंने बहुत अच्छी करी हैं, कई चीज़ें जो निम्न वर्ग है उनके लिए अच्छा किया इन्होंने, गरीब परिवार के लिए जो दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं और कई चीज़ें हैं, इससे कारण मैं इनसे, इस पार्टी से प्रभावित हूँ और इसी को वोट देना चाहूँगा। जी, कांग्रेस को वोट करेंगे, क्या कारण- माननीय तनखा जी को वोट करेंगे। क्या कारण है कि आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? सर, इतने साल से बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी नगर निगम में बैठी है, लेकिन यहाँ समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो चुके हैं, काम के लिए जाओ तो है नहीं, जो मकान छोटे छोटे घर में जो रहते हैं उनके पास कुछ है नहीं रहने के लिए, कहीं भी उठा के कहीं भी फेंक दिया, लोग बिल्कुल रोड पे बैठे हुए हैं। तो तनखा जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, उसके बाद हम तो उन्हीं को वोट करेंगे ना। हम क्या वोट करेंगे, हम अपने सब लोगों को भी उनके लिए वोट करवाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वही काम कर रहे हैं। वर्तमान मोदी सरकार जो है उससे कोई संतुष्ट है? क्या बिल्कुल नहीं है। क्या कारण है संतुष्ट न होने का? बड़े बड़ी जुमलेबाजी करना अलग बात है, और सरकार चलाने के लिए दम चाहिए। सरकार ऐसे सरकार चल जाती है क्या कि आपने जुमलेबाजी की, हवा हवाई की है और नीचे आपका कुछ है ही नहीं, जमीन में आना पड़ता है सरकार चलाने के लिए। मैं दिल से तो जो मेरे को असेसमेंट मेरा जो बोलता, मैं वोट तो मोदी जी को देने वाला हूँ, मीन्स भारतीय जनता पार्टी को। क्यों देने वाले हैं, क्या कारण? जो डेवलपमेंट और जो चाहे साइंस के उसमें कह लो, चाहे देश की एकता के बारे में कह लीजिए, उस हिसाब से मुझे ये पार्टी का कार्यक्रम अच्छा लगा, इसलिए मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है जो हुई या है, आप क्या फील करते हैं? यदि आप प्रैक्टिकली जबलपुर के बारे में बात करते हो, संसदीय क्षेत्र के बारे में, तो सांसद साहब ने ऐसा कोई बहुत काम हमारे एरिया में नहीं किया है। सिर्फ एक कई सालों से बात चल रही है कि रानीताल से मेडिकल वो मदन महल में ओवर वो लगाएंगे, क्या कहते हैं उसको, फ्लाईओवर बनाएंगे। एक फ्लाईओवर शास्त्री बीच के ऊपर था। थोड़ा बहुत काम जो इन्होंने किया है एयरपोर्ट का किया, पर वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पैसा आके पड़ा हुआ है, ओवर उसका फ्लाईओवर का काम स्टार्ट नहीं किया है। काम तो कोई इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं किया है, पर चूंकि हमें मोदी जी को वोट करना है, इसलिए यहाँ से जो भी XYZ खड़ा होता है, वोट बीजेपी को देंगे। दैट इज माई डिसीजन। अच्छा, 5 वर्ष के कार्यकाल में आप मोदी फेवर की बात कर रहे हैं, कुछ शिकायतें रही हैं सरकार से? नहीं रही हैं? सरकार से शिकायतें तो हैं कुछ, जैसे कि मैं रिटायर्ड हूँ, मेरा केस मैं EPF पेंशनर हूँ, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ। एक नंबर ये तो माइनस पॉइंट हो गया। दूसरा जो
उनका प्लस पॉइंट है। एक भारतीय नागरिक के हिसाब से जो इन्होंने जो कास्टिज्म को जो ख़त्म किया है, राष्ट्रवाद का जो इन्होंने नारा दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पर मैं इनको वोट देना चाहता हूँ। दूसरा, जो साइंस के उसमें जो तरक्की करी, नो डाउट साइंस अपने हिसाब से काम करता है, वैज्ञानिक, पर पिछले इसके पहले 2014 पहले तक साइंटिस्ट को खुले हाथों से जो काम करना चाहिए था, वो काम ये नहीं कर पा रहे थे। जो मोदी गवर्नमेंट ने आके उसको ओके किया, उनको खुला काम करने का वो दिया मौका, तो उन्होंने अपने को इसरो को पूरे तरह से उस तरह से काम करने का मौका मिला। रही बात पाकिस्तान की, जिस हिसाब से उन्होंने आर्मी को खुला हाथ दिया कि यदि आपके वो 10 मारते तो आप उनके 100 मारो, इस तरह से इन्होंने जो काम किए। तीसरा जो जीएसटी का है, जीएसटी का कई जगह पे अभी प्रॉब्लम जरूर आ रहा है, पर जिस हिसाब से जो कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, ये अप्रिशिएबल है। इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल, जो नंबर ऑफ इनकम टैक्स पे ही बढ़े, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट को वोट देना चाहता हूँ। एक रोजगार की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी से कोई शिकायत है क्या? सब बेरोजगारी का तो प्रॉब्लम है, वो ऐसा है कि वो कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है, और कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर को सैबोटेज करने का काम किया था, उसको मोदी गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ाया। ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर को सर्वाइव करे, ये एक्शन ना उन्होंने लिया ना इन्होंने लिया। इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को ही आगे उस काम को आगे बढ़ाया जिसमें अच्छे अच्छे पब्लिक सेक्टर, चाहे वो ड्रग इंडस्ट्री हो, क्योंकि मैं ड्रग इंडस्ट्री में था, 5 कंपनियां काम करती, कांग्रेस के टाइम में 4 बंद हो चुकी थी, 5वीं जो अभी ऑक्सीजन पे चल रही है वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बंद हो गया, बाकी कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं, उनको कंपलसरी सीआरएस या वीआरएस देके सब बंद किया जा रहा है। ये एक माइनस पॉइंट है। तो रोजगार देंगे कहाँ से जब आपका पब्लिक सेक्टर कमी नहीं होगा? हमारे यहाँ डिफेंस फैक्ट्री है, जब मैं यहाँ पे बचपन से देख रहा था, किसी जमाने में 3 से 4 लाख 5 लाख वर्कर तीनों चारों कंपनी फैक्ट्रीज में थे। आज टोटल जो सर्विस कर रहे हैं लोग मेरे ख्याल से 40 से 50 हजार बचे हैं। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे इन पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन पे जाओगे, तो रोजगार के प्रॉब्लम होगा ही होगा। इस चीज को इनको सुधार करेंगे तब तो अच्छा है, नहीं तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। और आपके यहाँ की क्रीम को मल्टीनेशनल यहाँ से उठा के बाहर ले जा रहा है, ये प्रॉब्लम है इनका। तो बेरोजगार का तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा यदि ये पब्लिक सेक्टर को या इंडस्ट्री को नहीं एस्टेब्लिश करते इंडिया के।